ये लोग गजवा हिंद और जिहाद करना सोच रहे हैं। इंडिया की एक मुसलमान पर जुल्म हुआ, कत्ल हुआ, मस्जिद तोड़ने गया, तो ऐसे आतंकियों को अब काटने की आवश्यकता है। इंडिया की हिंदू को कत्ल करने की तैयार हो जाओगा। भारत में पैदा होगा उसको खोद के गाड़ने की सोच। इस मौलाना को जरा ध्यान से देख लीजिए। सिर पर सफेद टोपी, शरीर में 2 हड्डी और मुंह में बॉर्डर तोड़कर हिंदुओं की हत्या करने का फरमान। धर्म के नाम पर हिंसा का हुक्म देने वाला ये मौलाना भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश का है, जिसका वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। शख्स साफ कह रहा है कि अगर हिंदुस्तान में किसी भी मुस्लिम शख्स को परेशान किया गया या फिर मस्जिदें तोड़ी गई तो मैं बॉर्डर तोड़कर भारत में घुस जाऊंगा और हिंदुओं का कत्लेआम कर दूंगा। तुम होशियार रहो, अगर इंडिया की एक मुसलमान पर जुल्म हुआ, कत्ल हुआ, मस्जिद तोड़ने गया तो हम बांग्लादेश से हमारे बॉर्डर को तोड़कर इंडिया की हिंदू को कत्ल करने की तैयार हो जाओगा। धर्म की आड़ में डर का कारोबार करने वाला ये मौलाना नफरत को हिंदुस्तान की नब्ज में डालने का काम कर रहा है। पिछले कुछ समय से भारत के खिलाफ अन्य देशों के मुसलमान ऐसा बयान देते रहे हैं, जिसकी असल वजह गजवाए हिंद है। देश में इस गजवा हिंद का शब्द बार बार सुना जा रहा है, जिसका अर्थ है धार्मिक मान्यताओं के आधार पर लड़ा गया युद्ध। एक युद्ध जिसका उद्देश्य धन या देश या जमीन जीतना नहीं, बल्कि केवल धार्मिक आधार पर देश में जिहाद से कब्जा करना है। आज देश में इस जिहाद के खिलाफ बीजेपी का हर बड़ा नेता ढाल बनकर खड़ा है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और तेलंगाना से विधायक टी राजा सिंह ने इस मौलाना पर जो बयान दिया उसे आपको सुनना चाहिए। अभी सबको एक होने की आवश्यकता है, क्योंकि ये लोग गजवा हिंद और जिहाद करना सोच रहे हैं। तो ऐसे आतंकियों को अब काटने की आवश्यकता है। जो लड़ेगा, जो काटना सीखेगा, वही हिंदू जीवित रहेगा भारत में। आज एक मौलाना बोल रहा है कि जो वंदे मातरम बोलते हैं वो मुर्दे होते हैं। वो मौलाना बोल रहा है कि अब हम जिहाद करेंगे। तो ऐसे मौलानाओं को अब सबक सिखाने का समय आ रहा है। डॉक्टर आतंकी बनकर गरीब लोगों को मार रहा है। गजवा हिंद करने की सोच रखकर, और हम लोग भी संगठित होकर जो गजवा हिंद की सोच रखकर पैदा होगा उसको खोद के गाड़ने की सोच। पिछले कुछ समय से जिहाद के नाम पर देश को दंगों की आग में ढकेलने का काम किया जा रहा है, जिसकी जड़ें मुस्लिम पड़ोसी मुल्कों से जुड़ी हुई हैं। लेकिन इन जिहादियों और कट्टरपंथियों के नापाक इरादे भारत की सरजमी पर धरे के धरे रह जाते हैं, जिसका एक बड़ा कारण देश में मोदी और योगी को भी माना जा रहा है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।